Hello students, so today we are going to discuss about real numbers and their decimal expansion. ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके बेस पर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज 1.3 उसको हम उसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. ठीक है, सो एक पैराग्राफ है, इसको देखते हैं, इसी में सब कुछ समझ में आ जाएगा हमें और फिर हम एग्जांपल्स के हेल्प से जो है जो रियल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन है उनको देखेंगे. और फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. रियल नंबर को मतलब सभी रियल नंबर जो हैं हम रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं. वैसे जो रियल नंबर होता है वो समीशन होता है किसका, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का. ठीक है, तो उन्हीं के दोनों के बारे में देखेंगे हम कि कैसे हम उनका डेसिमल एक्सपेंशन देख सकते हैं, मतलब पॉइंट्स के बाद में जो वैल्यू आती है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं. ठीक है, अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स की जो है क्वेरी थी कि सर पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं करा रहे या फिर कुछ मतलब हमें पूरा क्वेश्चन नहीं मिल रहा. मेनली देखो स्टूडेंट्स, अभी आप 9th क्लास में आए हो तो 9th क्लास में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करा दिया उसके सब कुछ हो गया. उसमें 9th क्लास में अब आपके कुछ लॉज हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, उनको पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर उन्हीं के बेस पर हम आगे बढ़ सकते हैं. अगर जब तक हमें वो रूल्स वो लॉज नहीं पता होंगे वी कांट डू बेटर. ओके, नेवर. सो वी शुड डू दिस. ठीक है, तो इसीलिए आपको कई बार लगता है कि पूरा क्वेश्चन नहीं कराया या नंबर्स की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं कराए. जैसे मैं जो एक्सरसाइज 1.1 1.2 कराई तो उसके अंदर ऐसा कुछ था नहीं. ठीक है, वो जो है इंट्रोडक्शन बेस्ड जो है एक्सरसाइज थी. अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा, उसका रियल नंबर को समझा, रेशनल नंबर को समझा, व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर, तो उन्हीं के बेस पर वो सारे आंसर जो हैं आपके कंक्लूड होंगे. ठीक है, बट अब जो है कैलकुलेशन आएगी तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे करेंगे और वो हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स कह भी रहे थे कि पूरा नहीं कराया. आपको कैसे पता लगा पूरा नहीं कराया? अगर आपको पता ही होता तो फिर ये जरूरत थोड़ी ना पड़ती. तो हमें सीखना है, तो हमें अभी 9th क्लास में हमें थोड़ा सा पहले थ्योरम्स और जो रूल्स हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा, फिर ही हम क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे. नहीं तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते कभी भी. ठीक है, सो अभी हम देखो, मैं ये ऐसे इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपके मैथ्स में गिवन है और मैथ में जो गिवन है अगर आपको वही समझ में नहीं आया फिर तो मैं कुछ भी करा दूँ यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होगा उस चीज़ का. ठीक है, सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ओके, सो सबसे पहले हम ये देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. तो देखिए क्या कहता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज ईदर. ठीक है ना, ईदर मतलब हो सकती है दो में से एक चीज. क्या? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. बताऊंगा मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग जो आपको समझा दिया जाएगा, जिससे क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल इजी हो जाएंगे अगर ये बातें हमें ध्यान में रहेंगी. मोreover, ए नंबर whose decimal expansion is terminating और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रेशनल नंबर. सिंपल सी बात कहता है, अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल जो एक्सपेंशन बनाएंगे वो आपका या तो जो है टर्मिनेटिंग होगा यानी कि फिक्स होगा, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा यानी कि वो चलता ही जाएगा. अब देखते हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है एग्जांपल मैं उन्हीं को ले रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा नहीं ले रहा कुछ भी. जैसे शुरू में जो 5th एग्जांपल दे रखा है उसके अंदर 3 एग्जांपल्स गिवन है. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है आपका 10/3, सेकंड है आपका 7/8, देन थर्ड वन इज 1/7. ठीक है, इनको हमने डिवाइड किया. अब डिवाइड करने के बाद में जब आप इसको इससे डिवाइड करवाएंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी. क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको इसकी? 3.333. ये जो है चलता जाएगा. ठीक है, सो दिस विल बी फॉर 10/3. ये आपका चलता जा रहा है, ये स्टॉपेबल नहीं है. आपका हर टाइम जो है रिमाइंडर यहाँ पर एक नंबर आएगा, कौन सा? 1111 जो है रिमाइंडर आता जाएगा, आप उसको डिवाइड करवाते जाएंगे. ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी. जब इसको डिवाइड करवाएंगे हम तो ये कुछ टाइम बाद में जाकर 0.875
5 ये स्टॉप हो गया, ठीक है, दिस इज स्टॉपिंग। देन अब बात करते हैं 1/7 की। 1/7 की जब बात करी हमने तो 0.142857, देन दिस विल बी रिपीट। ये मतलब दोबारा जैसे ही 7 आ गया, अब फिर से क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा, चलता जाएगा आगे। तो हमने यहाँ पर देखो 3 नंबर लिए, एक नंबर ये लिया, एक नंबर ये लिया, एक नंबर, और आप देख पा रहे हैं दीज आर इन द रेशनल फॉर्म, ओके, बिकॉज देखो p बाई क्यू की फॉर्म में है ये, देखो ऐसे है ना। तो अब इन वर्ड्स का मतलब समझते हैं कि जब मैंने इसको इससे डिवाइड करवाया तो ये वैल्यू मिली। अब ये 333 जो है, अब ये देखो स्टॉप नहीं हो रहा, इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन, देखो डेसिमल एक्सपेंशन, इस वर्ड को समझो, डेसिमल मीन्स जहां पर ये डेसिमल का सिंबल आ जाए, उसके बाद में एक्सपेंशन जहां तक वो आगे बढ़े, ठीक है। तो ये देखो स्टॉप नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है आगे, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में देखो, यहां पर एक लिमिट पर जाकर ये स्टॉप हो गया, अब आगे कोई भी रिमाइंडर जो है 0 आ गया, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। बट इसमें अगेन देखो, यहाँ पर आकर ये जो है ऐसे ऐसे आकर आगे फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए डैश 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 लगा दिया। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं क्या बोला इसने कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इधर या तो होगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मीन्स इस जैसा देखो ये रहा, ये दिस इज टर्मिनेटिंग बिकॉज ये स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, आगे जाके स्टॉप हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इस बात को समझिए, नॉन टर्मिनेटिंग यानी रुक नहीं रहा, और देन रिकरिंग यानी रिपीट हो रहा है, रिपीट देखो यहां पर देखो ये रिपीट हो रहा है, रुक भी नहीं है और रिपीट भी हो रहा है। अगेन यहां पर देखिए पूरा पूरा यहां पर जाकर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। सो ये इनका मीनिंग था, समझ में आ गई बात। तो ये पूरी लाइन यही कहती है, ये आपका ये एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है यही कहती है। फिर यहां पर क्या बोला है, अगर कहता है कि अगर ऐसी थिंक है, अगर मान लो कोई एक्सपेंशन है, अगर मान लो मैं इसको हटा दूं यहां से, इसको मैं यहां से हटा दूं, इसको मैं यहां से हटा दूं, अब आपको ये नहीं दिए गए, आपको ये दिए गए हैं, ये नंबर दे दिया, ये नंबर दे दिया, ये नंबर दे दिया। कहता है कि इनको आप रिप्रेजेंट करो p बाई क्यू की फॉर्म में। तो अगर ये आप पहचान लेते हो कि ये जो एक्सपेंशन है ये चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, यानी बार बार में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जाकर ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ये क्या आपने एक्सपेंशन देख लिया, इधर नहीं, ये देख लिया भाई स्टॉप हो गया। तो यही बात ये कहता है कि ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रेशनल नंबर, यानी कि वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। जैसे ये है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग बोल सकते हैं आप। तो ये कहीं ना कहीं जाकर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सीखेंगे हम आगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखिए, अगर कोई डेसिमल नंबर है तो आप उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है इनकी तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो एक्सपेंशन हो या तो स्टॉप हो जाएगा या फिर स्टॉप नहीं होगा और वो चलता जाएगा और रिपीट करेगा, ठीक है। तो और अगर रिपीट कर रहा है, कोई डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया आपने पहले ही आपको, तो या तो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो भी वो आप उसको p बाई क्यू की फॉर्म में यानी रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल। शायद ये आप समझ गए होंगे मैंने कैसे किया है। अगेन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जैसे 10 बाई 3 है, तो इसको मैं अगर डिवाइड करवाता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं दिस विल गोज फॉर 3, then 9, 1 is remainder. Again I am putting here decimal, okay, decimal symbol, then we can put here 0, then again this will be for 3, again 1, यानी कि 1 जो है हर टाइम क्या आ रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है, अगेन 3 पे गए तो 1, तो ये चलता जाएगा। सो दिस इज विल बी रिपीटिंग, ठीक है, ये रिपीटिंग हो गया। इसी टाइप से आप इसको भी देख सकते हैं।
अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ यहाँ पर 8 7, ये नहीं जा सकता बिकॉज दिस इज स्मॉलर देन 8, देन वी कैन पुट हियर 0 and point, then this will be 70, it goes to the 8 64, then there is a remainder 6, so 8, okay, so again we can put here 0, ये कहाँ तक चला जाएगा 7 पे, 8 7 जा 57, सॉरी 56, so ये कहाँ तक गया 7 तक, अगेन 4 आ गया, अब 4 क्या गया, 0 लगाओ कितने में चला जाएगा 5 टाइम, 8 5 जा 40, देन 0, स्टॉप हो गया। देख सकते हैं आप, इसी टाइप से जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे 1/7 को, तो इसी टाइप से रिपीट होता होता आगे चला जाएगा। ठीक है, सो ये तो हो गया, हमने सीखा कि कोई भी अगर इस टाइप से रेशनल नंबर दे रखा है ऐसे, तो हम उनको ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन में दिखा सकते हैं, और उनके डेसिमल एक्सपेंशन या तो क्या होंगे आपके, ये देख सकते हैं यहां पर बता सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, यानी स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, बट यहां पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, रिकरिंग, यानी रिकरिंग मतलब बार बार में आ रहा है, इट इज कमिंग अगेन एंड अगेन, ओके। तो यहां तक देखा आपने, अब देखते हैं इसका अपोजिट। अपोजिट कैसे, जो एक्सरसाइज में एग्जांपल है उसको देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है वो इसी हेल्प से हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, ओके। सो आपको बताना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेता हूं कि फर्स्ट एग्जांपल लिया 36/100, तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन बनाना है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.36, ये आपने सीख रखा। अब क्या हुआ, स्टॉप हो गया, अगर कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। आपको तो ये बताना है, ठीक है। और जो जैसे 1/11 है इसको आप डिवाइड करवाएंगे, करके देख लेते हैं 11 1, सो देखते हैं हम क्या यहाँ पर जाएगा ये, जैसे नहीं जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे, 10 हो गया, अगेन नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा तो क्या करेंगे हम, अगेन इसको यहाँ पर कितना पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगी। अभी कितने पे जा रहा है, 9 पर, 9 लगा दिया, 99, अगेन व्हाट इज कमिंग, ओनली 1, फिर आपका क्या होगा, ये चलता जाएगा। इसी टाइप से आप कहाँ तक ले जा सकते हैं इसको, अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, क्यों, 1 तो आप लगा सकते हैं, लेकिन 2 के लिए तो आपको 0 पुट करना पड़ेगा। अगेन ये 9 पर गया, देन अगेन 1, तो ये क्या है, रिपीटिंग हो रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, इसके बारे में बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सभी को आप सही में बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले थर्ड देखिए आप, थर्ड को करवाता हूं मैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q, P/Q की फॉर्म में हमें दिखाना है किसको, 0.6 दिस बार। देखो मैं इसका मीनिंग आपको बताना भूल गया, आपको बताता हूं मैं इसका मीनिंग क्या है। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है P/Q की फॉर्म में, यानी कि रेशनल नंबर की फॉर्म में, डेसिमल एक्सपेंशन में। इसको हम 0.666, इट मीन्स ये है रिपीटिंग, तो यहाँ इसको बोलते हैं बार। ठीक है, इसको बोलते हैं बार, तो हमें ऐसे दिखाना है इस फॉर्म में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसे दिखाना, तो हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर कर लेते हैं x, ठीक है ना, लेट अस कंसीडर दिस नंबर इज x, ठीक है, ऐसे ऐसे।
अब जिस वैल्यू पर, जितने नंबर पर जो है बार होता है, आप उतने से ही बोथ साइड जो है मल्टीप्लाई करवा लीजिए। अब उतने से मतलब है कि 10 से या 100 से उसको डेसिमल को खत्म करने के लिए। सो मैं लिखता हूं यहां पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड by 10, so this will be 10x, then 10 multiply 0.666, this will be go। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं 10 अंदर ले जाऊँ, ये पॉइंट उठ के यहाँ पे चला जाएगा, आपको पता है इतना। तो 10 में इसके साथ मल्टीप्लाई जाऊंगा तो एक पॉइंट इसका कट जाएगा, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 6.666, ओके, दिस इज 10x, ये आ जाएगा। अब अगेन क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं? यस, आई कैन डू इट। कैसे? देखिए, आप मेथड देखिए, एक दो क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। इसको मैं 6 प्लस 0.666 लिख दूं तो भी कोई गलत नहीं है, दिस इज ओके। अगेन दिस इज द x, हमने शुरू में मान रखा है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो आप बता भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या फिर आप बोल भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या फिर डायरेक्ट भी आप पुट कर सकते हैं। तो 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x, x goes to there and this will be subtract from the 10x, so okay, then there is a 9x is equal to 6, so x is equal to 6 by 9, so this is the p by q फॉर्म, यानी जो आपकी फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, यही इसने पूछा था। दिस इज योर आंसर। आप इसको अगेन कट करके लिख सकते हैं, क्या सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। सो ये जो है मतलब जो है रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया, ये डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में है, ठीक है। ये ऐसे आप कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, सेकंड वाला, उसमें आपका एक डाउट होगा, वो आपको बता दूंगा मैं कैसे। इस एक्सरसाइज के लिए एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, डोंट वरी। उसमें हम इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, अभी रेशनल नंबर के सारे बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो साइज जो है इसका 0.47। अब देखो यहाँ पर सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो इसका मीनिंग क्या है कि दिस इज 0.4777, यानी कि ओनली 7 विल बी रिपीटेड, ओके। तो सिर्फ 7 है वो ही रिपीट हो रहा है और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ठीक है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। देयर इज रिपीटिंग ओनली 7। अब देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। लेट अस कंसीडर दिस इज नंबर x, हर बार x ही कंसीडर करेंगे हम इसको, 7 7 7 अगेन एंड अगेन। सो मल्टीप्लाइंग by 10 both side, then this will be 10x is equal to, अब यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो this goes to there, then 4.77, ओके, ये आपका आता जाएगा, रिपीटेड होता जाएगा। अब हम देखते हैं, हमारा जो रिपीटेड नंबर है वहां तक हमेशा डेसिमल पहुंचना चाहिए। सो ये आप रूल ध्यान रख लीजिए, जितना आपका यहाँ पर वैल्यू दी गई है बार के अंदर, उतने ही टाइम आप 10 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्योंकि पॉइंट हमें यहाँ लाना है, एक बार ये कंप्लीट इस नंबर के अंदर आ जाए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दिस थिंग शुड बी रिमेंबर्ड, ओके। सो अगेन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, आप लिख सकते हैं अगेन मल्टीप्लाइंग by 10 both side,
ठीक है। अगेन करेंगे तो दिस विल बी 100, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 100 हो जाएगा 100x। देन ये पॉइंट अब यहाँ चला जाएगा 47.777, देन दिस विल बी रिपीटेड, ये रिपीट होता रहेगा। देन अब इसको मतलब पिछले जैसे क्वेश्चन में हमने किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में उसी टाइप से कुछ आप मेथड लगाएंगे यहाँ पर, इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि जो हमारी पिछली वाली वैल्यू है, या तो ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू, यानी कि जो बार है उससे पहले वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सके। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया था, आप देख सकते हैं। देखिए मैं कैसे करता हूँ, इसको पहले मैं सेपरेटली लिखता हूँ। इसको मैं लिखूंगा 43 प्लस 4.777। अब आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने ये 43 क्यों लिया, क्योंकि प्रीवियस जो वैल्यू है, ताकि मेरी ये वैल्यू आ जाए। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाली, क्योंकि मेरे को ये एक्सपेंशन जो है खत्म करना है, इसकी वैल्यू कुछ सिंपल फॉर्म में मेरे को पुट करनी है यहाँ पर, इसीलिए मैंने ये किया है। ठीक है, तो आप ये वैल्यू, क्या ये वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू के प्लेस पर इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। सो 43 प्लस 10x, सॉरी, ओके। सो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, वी कैन सोल्व इट। सो this goes to there and subtract from the 100x, 10x is equal to 43, okay। then मैं यहाँ करता हूँ इसको, ये क्या हो जाएगा 90x and 43x will be 43/90। so this is the rational form या fractional form of the decimal expansion 0.47 बार। ओके, सो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मैंने ये यहाँ पर 2 टाइम्स 10 से क्यों किया, क्योंकि मेरे को ये पॉइंट जो है बार वाली सिचुएशन से आगे पहुंचाना है, तो उतने ही टाइम आप करेंगे उसको। ठीक है, और ये बात ध्यान रखिएगा, जितनी वैल्यू पर बार लगाए वही रिपीटेड है, उससे फर्दर वैल्यू जो है दिस इज नॉट रिपीटेड। तो इसी बेस पर जो रेशनल नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, उसको आप सोल्व कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज वीडियो में आपके लिए इरेशनल नंबर के लिए लाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।